डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, समझ गए? तो डिग्री समझ में आ गया था आपको, डन जी। अब डिग्री के बाद हमारा नेक्स्ट टर्म आता है हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम जानेंगे इन चीजों के बारे में, ये चीजें क्या होती हैं। देखो गाइस, इन सबका मतलब सेम है, इन सबका मतलब सेम ही है कि आपको कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है और आपको उसमें इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। मतलब क्या है नहीं पता सर। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं, सिंस 7th स्टैंडर्ड वी आर स्टडी, हम लोग 7th क्लास से 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फाइंड एक्स, सरल भाषा में हर जगह लिखा होता था फाइंड एक्स, लिख दिया क्वेश्चन के अंदर x + 3 = 7, क्या बोल दिया क्वेश्चन, फाइंड x, बोला फाइंड x, तो हमने क्या किया, निकाल दी वैल्यू x की, 7 - 3 x = 4, लो जी आगे वैल्यू फाइंड x। जो ये फाइंड x होता है ना, यही बेसिकली क्या होता है, मेरा जीरो होता है। ये फाइंड x ही बेसिकली मेरा जीरो होता है। कैसे सर, क्या बोले जा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, देखो फिर अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख दूं, कैसे, x + 3 = 7 है, 7 को वहां ले जाओ, x + 3 - 7 = 0, राइट, 7 उठ के वहां गया, माइनस बन गया, यहां से आ गया x + x - 4 = 0। अब x की वैल्यू में क्या पुट करूंगा कि मेरा आंसर 0 आ जाए, जल्दी बताओ, x की वैल्यू में क्या पुट करूं मैं आंसर 0 आ जाए, x = 4, जैसे यहां 4 पुट किया तो आ गया ना मेरा आंसर 0। तो इसी को तो बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब क्या किया, बस एक टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी, उसको बोलने का तरीका चेंज कर दिया। मैथ्स में अगर आपने टर्म्स का मतलब सीख लिया ना, कोई भी स्टेटमेंट है, अगर आपने स्टेटमेंट को पढ़ने का तरीका सीख लिया, 8-10 स्टेटमेंट के वे होते हैं, मतलब क्वेश्चन में 8-10 तरीकों से ही सिर्फ लिखी जाती है, आपने अगर उन सब तरीके को सीख लिया, समझ लिया, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, आप कोई भी चीज समझ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया, बस यही है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यही है फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है गाइस। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स होते क्या है, मैं वो लिखता हूं, द वैल्यू ऑफ x, the value of x we put in polynomial p of x and get 0 are called zeros of polynomial, roots of polynomial, factors of polynomial and solution, इन सबका मतलब सेम है। तो हमने अभी सीखा था, हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स हैं, हमारे पास पॉलिनोमियल्स डिग्री के बेस पे डिफाइन किए गए हैं, डिग्री के बेस पे हमें पॉलिनोमियल्स डिफाइन किए गए हैं कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है उसके बेस पे उसको डिफाइन कर देते हैं। पहला पॉलिनोमियल था हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड गाइस क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनको हम लोग, मैंने एग्जांपल दिया 3 प्लस क्या था, x + 3 = 7 है ना, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल ही है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मैक्सिमम वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होती है, वो हमेशा x होती है। जो मैक्सिमम वेरिएबल की पावर होगी वो क्या होगी, नॉट x, 1 होगी। जो मैक्सिमम वेरिएबल होगी वो क्या होगी, 1 होगी, 1 से ज्यादा पावर x की नहीं होगी। तो देखो वेरिएबल क्या होते हैं इसके अंदर लीनियर पॉलिनोमियल में, तो पावर ऑफ वेरिएबल इज 0, या फिर आई विल राइट डिग्री पावर वेरिएबल
क्या बोल रहा हूँ, डिग्री इज इक्वल टू 1, इसके अंदर डिग्री इज इक्वल टू 2, इसके अंदर डिग्री कितनी होती है, इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसका जनरल फॉर्म भी समझ लेते हैं। इसमें जनरल फॉर्म होता है जैसे ax प्लस बी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं। अब ये जनरल फॉर्म क्या होता है सर, ये भी सिखा दो। देखो थोड़ा थोड़ा ना जानना बहुत जरूरी है, जनरल फॉर्म ये क्या होता है, कब सीखा हमने, कभी तो पढ़ाया नहीं। अब मैं बोलूं कि पढ़ाया हुआ बहुत पहले 6th क्लास में, पॉइंट इसकी हम नहीं थे ना आपके साथ जुड़े हुए, तो आपको पता कैसे होता। अब हम जुड़ गए हैं, पता लग जाएगा। देखो फिर क्या होता है। अब जनरल टर्म क्या होती है, आपने पढ़ी हुई है बचपन से। कब से, बचपन से। अब ये 35 है, तो मैं इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखूंगा, आप सबका आंसर होगा सर 30 प्लस 5। मैंने कहा क्यों भाई 30 प्लस 5 ही क्यों लिखूंगा, क्या मैं इसको 33 प्लस 2 लिख सकता, क्या मैं इसको 36 माइनस 1 लिख सकता, क्या मैं इसको 34 प्लस 1 लिख सकता, मैं इसको कुछ भी लिख सकता हूं। आपने 30 प्लस 5 ही क्यों बोला, वाई, क्यों बोला आपने ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है प्लेस वैल्यू। जो प्लेस वैल्यू होती है, जब हम उस तरीके से क्वेश्चन को लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, उसको हम एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, एक्सपैंड था वहां पे, उसी को जनरल फॉर्म बोल देते हैं मान लो। अब इसकी जनरल फॉर्म ये होगी कि 5 इज ऑन 1's प्लेस, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। 3 इज ऑन 10's प्लेस, तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसीलिए इसकी जनरल फॉर्म क्या बन गई, ये बन गई इसकी जनरल फॉर्म। हमने यहाँ पे जनरल फॉर्म नाम दे दिया, वहां पे एक्सपैंड लिखा हुआ था बस। तो कुछ नई चीज नहीं है, जो पढ़ते आ रहे हो ना वही चीज है। इट इज जस्ट थोड़ा सा उसको बोलने का तरीका चेंज हो गया। जैसे मैं सिंपल सी बात करूं, नाउ आगे पंजाब, तो पंजाब में आप बठिंडा में हो अलग लैंग्वेज, अमृतसर अलग लैंग्वेज, पठानकोट अलग लैंग्वेज। जैसे जैसे आपके शहर चेंज होते रहेंगे उसी तरीके से आपकी बोली हो जाएगी। तो वैसे ही जैसे जैसे आपकी क्लासेस चेंज होती रहेंगी वैसे वैसे आपकी थोड़ा थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजीज चेंज हो जाएंगी। सीखा सब कुछ आपने बचपन में ही है, जो सीखा है उसी को आप आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, तो याद रखना क्या पढ़ रहे हो, समझ के पढ़ोगे तो समझ आएगा लॉन्ग टर्म तक, याद कर लोगे तो बस एक क्लास खत्म होगी, मुश्किल से पास होगे, रो धो के पास होगे। ठीक है, तो समझो और आगे बढ़ो। तो जैसे मैंने बोला जनरल टर्म क्या होगी इसकी, ax plus b equal to 0, इसकी क्या हो जाएगी ax square plus bx plus c equal to 0, और इसकी ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0। ठीक है, ये हो गई इसकी जनरल फॉर्म। तो अब हम सीखेंगे इन पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे निकालेंगे, हम सीखेंगे इन पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे निकालेंगे। अब अगर मैं बात करूं जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, आई हैव जस्ट शोन यू कि हम क्या करते हैं, हम बस इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट द पॉलिनोमियल, इक्वेट द, इसको ना पॉलिनोमियल को p लिख देता हूं, p ऑफ x, इक्वेट द पॉलिनोमियल विद जीरो, विद जीरो। जैसे 3x plus 5 है, इसका निकालना है जीरो, आपको इक्वल टू जीरो कर दिया, तो 3x इक्वल्स टू, ऐसे लिखते हैं, क्या लिखा 3x plus 5 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -5, x इक्वल टू मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड, -5/3। जब x की वैल्यू ऑफ -5/3 यहां पे पुट करोगे आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसी को बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जस्ट इक्वेट द पॉलिनोमियल विद 0, डन। इफ आई टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास बेसिकली 3 तरीके हो गए हैं, 3 तरीके, यही तो है चैप्टर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, अगर मैंने यहां पे लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4,
तो ये बन गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू 0, अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है जहां पे इक्वल टू आ जाएगा, इक्वेशन इक्वल टू, दोनों सेम सेम है ना, समझो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इक्वल टू 0, इक्वल टू आ गया मतलब इक्वेशन, इक्वल टू नहीं होगा तो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है बस, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होते हैं, इसके तीन तरीके होते हैं। अब हम यही जानने वाले हैं, इसके तीन तरीके होते हैं। तो बेसिकली जो ये तरीके हैं ना गाइस, ये जो तरीके हैं, ये तरीके हैं कि हम कैसे इसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो जीरोस फाइंड करने के भी गाइस तरीके दो होते हैं। तो ये तो है आपका एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड। अब ये एल्जेब्रिक मेथड क्या होता है, जिसके अंदर आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक मेथड। इसके बाद हम सीखेंगे ग्राफिकल मेथड। तो दो तरीके से आप जीरोस निकाल सकते हो, एक तरीका है एल्जेब्रिक मेथड से, एक तरीका है ग्राफिकल मेथड से। तो देखो ऐसा नहीं है कि बेसिक्स एक ही बार पढ़ाया जाए खत्म हो जाता है। जब आप क्वेश्चंस करते हो, आप बेसिक्स देखो, अब देखा आ गया दिमाग में फटाफट से। तो जब आप बेसिक्स करते हो, क्वेश्चन करते हो, आपको थोड़ा थोड़ा चीजें जो हर क्वेश्चन में अलग अलग होती है वो याद आ जाती है, आप उसको यूज करते हो। तो हर वीडियो में थ्रू आउट द वीडियो आपको बने रहना बहुत जरूरी है। अगर आप थ्रू आउट द वीडियो नहीं बने रहोगे तो आप बहुत सारे कंसेप्ट मिस कर दोगे, ठीक है। और इन्हीं कंसेप्ट के में से आपके एग्जाम के अंदर 32 मार्क्स का पेपर आएगा, 20 मार्क्स का एमसीक्यू, ठीक है, और आपका 12 मार्क्स का क्या आएगा, 12 मार्क्स का आपका केस स्टडी। तो टोटल 32 मार्क्स का आउट ऑफ 80 मार्क्स। वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी बेसिक चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, कंसेप्ट कर रहे हैं हर चैप्टर के, जिस बच्चे ने सारी वीडियोस देखी, आई बेट यू गाइस कि 32 में से आप लोग 30 तक 28 30 मार्क्स आराम से स्कोर कर लोगे। एक दो मार्क्स लूज करोगे वो तुम्हारी, आप भूल जाओगे भाई, दिमाग है। अगर मैं बोलूं 32 स्कोर कर लोगे, क्या पता बच्चा हो ऐसा, 1000 में एक दो होंगे, लेकिन जिसको सारे कंसेप्ट याद रहे, आई बेट यू आपके 32 में 32 मार्क्स आएंगे। आई कैन अश्योर यू, इससे बाहर कुछ कंसेप्ट ही नहीं है, तो क्वेश्चन कहां से बनेगा। जो कंसेप्ट सिखा रहा हूं ना मैं, इससे बाहर कोई कंसेप्ट नहीं है। आप चाहे कोई बुक उठा के देख लो, कोई कंसेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है ये, दिस इज द एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन करके रूट्स निकालते हैं। जैसे ऑपरेशन किया, इक्वेट किया, सॉल्व किया, रूट्स निकाला। क्वाड्रेटिकली क्या करते हैं, हमारे पास जो तरीका होता है दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड। इसको एक और नाम बोला जाता है क्या, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। इसके बारे में आप पहले जान चुके हो, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पढ़ चुके हो 7th क्लास में। और सेकंड तरीका क्या होता है हमारा, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो क्या होता है, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या बता दिया सर, अरे पढ़ा होगा आप लोगों ने यार, आधी तो आपने पूरी 10th क्लास खत्म कर दी है, क्यों नहीं पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा। दैट इज x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। आपके पास एक पॉलिनोमियल है, दिस इज द पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म क्या है इसकी, इसकी जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 4। a b c की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करो, इस फॉर्म में पुट करो इक्वेशन में, एंड x की वैल्यू निकालो। एक बार यहाँ पे प्लस लेना, एक बार यहाँ पे माइनस लेना, आपके पास डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाएगी। तो सर एक बात बताओ, लीनियर के लिए एक ही चीज थी, क्वाड्रेटिक के लिए दो तीन चीजें क्यों है, काय को, उसका भी आंसर दूंगा, 5 मिनट दो, हर चीज का आंसर दूंगा, ठीक है। आप आंसर पूछने वाले बनो, हम आंसर देंगे आपको। और बात क्या है, इसको जरूरत है पढ़ाई की, क्या मिलता है पढ़ाई से, पढ़ाई से भाई जीवन सुखमय हो जाता है। तो पढ़ाई करो थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। तीसरा है क्यूबिक। अब इसके बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो ना, 9th क्लास एक्सरसाइज 2.4, अभी तो 2.3 हो गई है।
2.3 का लास्ट क्वेश्चन था, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे x क्यूब प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 ऐसी गिवन है। तो आपको क्या करना पड़ता, हिट एंड ट्रायल से x की वैल्यू आती थी, x माइनस 2 इसका जीरो है, फिर उसको डिवाइड करते थे, तो जो क्वोशिएंट आता था उसकी फिर दोबारा से स्प्लिटिंग रिलेशन करते थे। तो यही तरीका आपने 9th क्लास में सीखा था। जब 9th की वीडियोस में ये तरीका पक्का सिखाऊंगा आपको, अभी के लिए इसको हम लोग छोड़ते हैं, बहुत बड़ा है, ठीक है। वी विल सॉल्व इन 9th क्लास। अगर आपको जानना है तो आप 9th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके इसको देख सकते हो, एक्सरसाइज के अंदर मिल जाएगा आपको। तो ये तीन तरीके हुए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के, ठीक है। क्यूबिक तो सिखा दिया, ओहो मिस्टेक कर दी ना, ये तो क्यूबिक का तरीका था, ये तरीका तो क्यूबिक का था सर। इसका एक और तरीका बताया था ना आपने सर, क्या था वो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब देखो ये वाला मेथड भी आपके सिलेबस से कर चुका है, लेकिन 11th क्लास में है, तो जो 11th क्लास की वीडियोस देखेगा उसको ये मिल जाएगा कंप्लीट स्क्वायर मेथड, जो आपका चैप्टर 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इसको कराया गया है। तो आप वो प्लेलिस्ट देखो, आपको वो मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये था आपके अलजेब्रिक मेथड टू फाइंडिंग द जीरोस। अब हम जानते हैं कि सर व्हाट इज ग्राफिकल मेथड्स, व्हाट आर ग्राफिकल मेथड्स टू फाइंड द जीरोस, क्या है ग्राफिकल, ग्राफिकल मेथड्स। अब गाइस ग्राफिकल मेथड्स क्या होते हैं, ग्राफिकल मेथड्स के अंदर आपके पास पॉलीनोमियल का ग्राफ गिवन है, जैसे ये x प्लस 3 इक्वल्स टू 4, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, इसका ग्राफ बनेगा ऐसे स्ट्रेट लाइन। तो जो लीनियर पॉलीनोमियल होती है इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन, कैसा बनता है स्ट्रेट लाइन, ये लिख दूं, ये लिखता हूं, इसका ग्राफ बनता है हमेशा, काम करते हैं, क्या लिख देते हैं, ग्राफ इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है इसका, ठीक है। क्वाड्रेटिक का कैसा होता है, क्वाड्रेटिक का इसका होता है ग्राफ पैराबोलिक ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ होता है। क्यूबिक का इसका कर्व में होता है, इसका ग्राफ कर्व में होता है। जैसे मैंने बताया आपको, ये देखो, अब यहां पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ लीनियर का है, तो ये जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वो इसका जीरोस होगा, ठीक है, वो इसका जीरोस होगा। क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है एक कर्व शेप में, पैराबोलिक, ऐसे ऐसे। इसके ग्राफ के बारे में भी हम जानेंगे, वो पढ़ेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में, ठीक है। ये कर्व शेप के होते हैं, ये होते हैं क्या क्वाड्रेटिक वाले के। लेकिन किसी किसी का ग्राफ जो बनेगा वो ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा, ये भी ग्राफ हो सकता है। अब देखो ग्राफ ना दो टाइप के हो सकते हैं यार, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था सर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के दो तीन तरीके क्यों हैं। जब आप फैक्टराइजेशन मेथड करते हो, जैसे मान लो अगर ऐसा ग्राफ आया, अगर ऐसा ग्राफ आया तो यहाँ पे आपका एक जीरो है, एक जीरो यहाँ पे, ठीक है। अब दो जीरोस है, एक्स एक्सिस पे कट कर रहे हैं, तो आपके पास दो वैल्यू आ जाएगी स्प्लिटिंग मिडल टर्म से ही। लेकिन अगर कर्व आपका एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट कर रहा है, या कर्व आपका एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, तो इस केस में क्या इसके जीरोस नहीं आएंगे, इसके जीरोस आएंगे, पर इसके जो जीरोस आएंगे वो एक इररेशनल नंबर्स होंगे। तो वो इररेशनल नंबर्स होते हैं, इररेशनल नंबर्स को आप सॉल्व करना सीखते हो 11th क्लास में। तो वो इररेशनल रूट्स क्या होते हैं, व्हाट आर इररेशनल नंबर्स, जैसे √2 √3 √4 √5, इनको बोलते हैं हम लोग इररेशनल, नॉट √4, √4 तो रैशनल नंबर है, √4 क्या होता है 2 हो जाता है,
तो √2, √3, √5, √6 जो रूट में रहते हैं ना उनको बोलते हैं इररेशनल, बाकी ऑल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। तो इररेशनल जो रूट्स होते हैं वो निकल जाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। मतलब है तो यार एक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ है ना, पैराबोलिक है। अब x की वैल्यू नहीं आ रही ग्राफिकली तो कैसे आएगी? एल्जेब्रिकली आएगी। ठीक है, एल्जेब्रिकली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आएगी और इससे भी आएगी। जो क्वेश्चन इससे नहीं होगा वो इससे होगा। मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो सॉल्व करना होता है। जैसे अगर आपको कोई पॉलिनोमियल सॉल्व करना है तो जरूरी नहीं कि वो सब चीज का आंसर फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग मेथड से आ जाए। तो कुछ कुछ इक्वेशंस ऐसी होंगी जिसके अंदर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सबका आंसर आ जाएगा लेकिन इससे कुछ चीजों का आंसर आएगा। ठीक है गाइस, तो ये हमारे ग्राफिकली हो गए सॉल्यूशन। मतलब क्या है ग्राफिकल सॉल्यूशन? कि जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ टाइम्स इट कट एक्स एक्सिस, जितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट करेगा उसके उतने ही जीरोस होंगे, ठीक है गाइस। ये था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमने जाना अभी। तो आप इसको देख लेना, सीख लेना, समझ लेना, समझ में आ जाएगा आपको। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है।